हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कल हमने ये पढ़ा था कि किंगडम ऑफ फूल्स हम चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक स्टोरी देख रहे हैं कहाँ तक पहुँची है कि एक मूर्खों का राज्य है जिसमें राजा एक मर्चेंट के घर पे चोरी होने वाले चोर की डेथ के बाद मर्चेंट को ही सज़ा देना चाहता है। लेकिन मर्चेंट कहता है कि ब्रिकलेयर ने ऐसा किया था, ब्रिकलेयर कहता है डांसिंग गर्ल ने किया था, डांसिंग गर्ल कहती है कि गोल्ड स्मिथ की वजह से हुआ, और गोल्ड स्मिथ कहता है कि नहीं, मेरे को मर्चेंट ने ही ऑर्डर दिया हुआ था जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। तो घूम फिर कर वही मर्चेंट के ऊपर बात आ जाती है जिसका घर था। वो कहता है कि मुझे नहीं, मेरे फादर को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो मर चुके हैं। तो राजा कहता है नहीं, तुम्हें तो सज़ा मिलेगी ही, यानी कि तुम्हें मरना पड़ेगा। हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, अब आगे रीड कर रहे हैं। एंड ही ऑर्डर ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। अब उसने एक ऑर्डर दिया कि एक नया स्टेक, यानी कि जिसपे आदमी को मारा जाता है, वो फंदा, रस्सी का फंदा तैयार किया जाए एग्जीक्यूशन के लिए, फांसी के लिए। एज अ सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल impaling of the criminal. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब सर्वेंट्स ने वो तैयार कर दिया, लेकिन जब वो दिखाने जाते हैं तो मिनिस्टर कहता है कि रिच मर्चेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पतला है, इसके ऊपर उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, उसको फांसी नहीं दी जा सकती। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस। उसने राजा की कॉमन सेंस को जगाने का प्रयास किया और उसने कहा कि इस तरह हम उसे फांसी नहीं दे सकते। द किंग टू वरिड अबाउट इट। अब राजा को भी इस बारे में चिंता होने लगी कि ये तो पतला आदमी है, लेकिन जो फंदा है वो मोटे आदमी के लिए बन गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, रस्सी का फंदा है, उसे छोटा बड़ा किया जा सकता है ना, पर लेकिन वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वट शैल वी डू? अब हम क्या करें? ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट दे all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब उन्होंने कहा कि उनके पास एक ही आइडिया है कि क्या, कि मोटे आदमी को ढूंढा जाए और उसे फांसी पर लटका दिया जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब उसने अपने सर्वेंट्स को उस आदमी की खोज में लगा दिया जो स्टेक के ऊपर सही आ सके, फिट आ सके। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल। अब उनकी आंखें कहाँ पर गई? डिसिपल के ऊपर, जो चेला, गुरु का चेला जो था वो उसी राज्य में रह रहा था। अब खा पी के मोटा हो गया था। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जो कि खाते खाते बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। वट हैव आई डन रॉन्ग? मैंने क्या गलत किया है? आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाने लगा। दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। लेकिन जो उसके सर्वेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें एक मोटा आदमी चाहिए जो कि स्टेक के ऊपर फिट आ सके। ठीक है, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन हमें किसी को फांसी पर लटकाना है। एंड कैरिड हिम टू द पैलेस टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे उठाकर वो एग्जीक्यूशन वाली जगह पर ले जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। अब उसके अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आते हैं। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। गुरु ने क्या कहा था कि ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ पर पता नहीं अगले ही पल वो क्या कर दें, तो इसलिए यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रे टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वियर एवर ही वॉज। जब उसकी एग्जीक्यूशन होने वाली थी उस समय वो अपने गुरु से मन ही मन प्रार्थना करता है कि गुरु जी आप जहाँ कहीं भी है मेरी हेल्प करें। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। अब गुरु के पास चमत्कारी शक्तियाँ थी, उन्होंने उसे अपनी जादुई शक्तियों से देख लिया। He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. अब जो उसके पास मैजिक शक्तियाँ थी वो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों ही देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। वो उस जगह पर आ जाता है अपने चेले को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। जिसने अपने आप को खाने की चंगुल में फंसा लिया था और अब वो किसी और चीज़ में फंस गया था, एक स्क्रैप में फंस गया था, है ना, जो नकली, जैसे हम कह सकते हैं दुविधा में, जिसमें उसका कोई दोष भी नहीं है फिर भी वो उस चीज़ में फंस गया। एज सुन एज ही अराइव, जैसे ही गुरु आए, ही स्कोल्डेड द डिसिपल,
उन्होंने डिस्पल को डांटा एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और उसके कान में, विस्पर होता है कान में फुसफुसाना, कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड, और राजा के पास गया और उससे बोला, क्या बोला है, ओ वाइज ऑफ किंग्स हु इज ग्रेटर, मुझे राजाओं के राजा तुम बताओ कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसिपल, ऑफ कोर्स द गुरु। अब वो पूछता है कि गुरु बड़ा है कि चेला बड़ा है, तो उसने कहा राजा ने, नहीं ऑफ कोर्स ये तो सच बात है कि गुरु ही बड़ा, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी डाउट या शक नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुमने ऐसा क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, उसने कहा कि ठीक है तो फिर मुझे फांसी पर पहले मुझे चढ़ा दो। पुट माई डिस्पल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे डिस्पल को बाद में चढ़ाना। अब राजा ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब डिस्पल ने जब ये सुना तो वो भी उसके गुरु की बात समझ जाता है और वो कहता है कि मुझे पहले चढ़ाओ, तुम यहाँ पर मुझे पहले लेके आए थे इसलिए मैं फर्स्ट जाऊंगा और उसके बाद ही कोई और जाएगा। द गुरु एंड द डिस्पल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और डिस्पल दोनों ही लड़ने लग जाते हैं कि कौन जाएगा पहले। द किंग वॉज पजल्ड बाय द बिहेवियर, अब राजा इस बात से चिंतित हो गया कि क्या बात हो गई है। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसे इसलिए चुना है क्योंकि हमें मोटा आदमी चाहिए था फांसी चढ़ाने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। गुरु ने कहा, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे पहले फांसी पर चढ़ा दो। वाई, देयर सम मिस्ट्री हियर, क्यों चढ़ाऊँ, यहाँ पर कोई रहस्य है मुझे बताओ। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम एक बुद्धिमान आदमी हो इसलिए तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, वो कहता है अच्छा तुम इससे प्रॉमिस करते हो कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मुझे पहले चढ़ाओगे। आस्क द गुरु, द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड, अब राजा ने उससे वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको राजा को एक तरफ ले गए, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, और उनके कान में कहा, विस्पर टू हिम, डू यू ओवर द वर्ड, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम्हें पता है हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और किंग लाइक यू, हमने सारी दुनिया घूम ली लेकिन हमें तुम्हारे जैसा राजा और तुम्हारे जैसा किंगडम नहीं मिला। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, जो तुम्हारा फांसी का फंदा है वो भगवान के न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल नहीं मरा। whoever dies on it first will be the reborn as the king of the country and whoever go next will be the future minister of this country। अब वो गुरु से कहता है कि अगर इस फांसी पर जो कोई भी पहले जाएगा वो इस कंट्री का राजा बन जाएगा और जो सेकंड जाएगा नेक्स्ट उससे तो वो इस कंट्री का मिनिस्टर बन जाएगा। वी आर सिक ऑफ आर एस्टिक लाइफ, हम अपनी साधुओं वाली जो जिंदगी है उससे दुखी आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, इसके हमारे लिए अच्छा होगा कि हम राजा और मंत्री बनकर जिए। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर, अब मेरे अपने शब्द याद करो और तुमने जो मेरे से वादा किया उसे निभाओ और मुझे और उसे, हम दोनों को फांसी पर चढ़ा दो लेकिन मुझे पहले। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा जो था वो गहरे विचार में चला गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अब वो इस राज्य को अभी भी छोड़ना नहीं चाहता था कि अगले जीवन में कोई पुनर्जीवन जन्म लेकर इस राज्य को प्राप्त करे। ही नीडेड टाइम, उसे सोचने का समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, उसने एग्जीक्यूशन को अगले दिन तक टाल दिया और अपने मिनिस्टर से बात करने लगा। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, अब वो अपने मिनिस्टर से कहता है कि ये बात सही नहीं है कि हम अपना राज्य दूसरे लोगों को चलाने के लिए दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ, हम दोनों ही फांसी पर लटक जाते हैं। वी विल रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, हम इस यहाँ पर राजा और मिनिस्टर बनकर दोबारा पैदा हो जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो पवित्र आदमी होते हैं, जो साधु होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्री, उसने कहा और मंत्री उसकी बात मान गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, उन्होंने
फांसी देने वाले जल्लादों से कहा, वेल वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम क्रिमिनल्स को आज रात को भेजेंगे. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक. उन्होंने कहा अपने एग्जीक्यूशनर से कि हम आज रात को ही तुम्हारे पास क्रिमिनल्स को भेजेंगे, पहले जो तुम्हारे पास आएगा उसे फांसी देना, फिर जो सेकंड नंबर पे आएगा उसे फांसी दे देना, कोई गलती ना हो. That night the king and the minister went secretly to the prison, realized the guru and disciple disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. अब जब रात आई तो किंग और मिनिस्टर दोनों ही डिस्गाइज यानी कि वेशभूषा बदलकर उन दोनों आदमियों की जगह पर चले गए. कौन सी जगह पर? गुरु और डिसिपल की जगह पर. और जो उनके सर्वेंट्स थे वो लॉयल थे, इसलिए उन दोनों ने अपने राजा के प्रति तो वो लॉयल थे ना, इसलिए उन दोनों को ही उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि उन्हें फांसी दे दी. नेक्स्ट पेज. व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू द थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड. जब बॉडीज को नीचे उतार कर कौओं और चीलों के आगे डाला गया तो लोग पागल हो गए. दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर. उन्होंने अपने सामने देखा कि राजा और मंत्री उन दोनों की डेड बॉडीज हैं. द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन. अब सारा शहर कंफ्यूज हो गया. अब हमारा राज्य कौन चलाएगा? ऑल नाइट दे मॉन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. सारी रात वो शोक मनाते रहे. मॉन्ड का मतलब होता है शोक मनाना किसी की डेथ पर. और उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोचने लगे. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड. तो गुरु और चेले दोनों को उन लोगों ने पकड़ लिया और उन्हें कहा कि तुम बिना किसी को बताए ये शहर छोड़कर कैसे जा रहे थे. वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर. हमें एक राजा और मंत्री चाहिए. अदर्स एग्रीड. सभी इस बात से सहमत हो गए. दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. उन्होंने गुरु से और चेले से ये प्रार्थना की कि आप ही हमारे राजा और मंत्री बन जाएं. इट डिडंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु. अब जो चेला था वो तो बहुत जल्दी मान गया, लेकिन जो गुरु था उसको मनाने में लोगों को टाइम लग गया. दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम टू द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर. और वो उस किंगडम के ऊपर राज्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. उन्होंने कहा, अपनी शर्त रखी कि हम इस शहर के जो दूसरे कानून बने हुए थे उन्हें चेंज कर देंगे. फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डू. इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस. अब उसी दिन से, जिस दिन से राजा और मंत्री गुरु और चेला बन गए, उस दिन से यहाँ वहाँ का सब कुछ फिर से दूसरी जगहों के जैसा हो गया. वहाँ पर भी रात को रात और दिन को दिन कहा जाने लगा. कोई भी चीज़ एक बिगु में नहीं मिलने लगी. दूसरी जगहों की तरह सब कुछ सिंपल और साधारण हो गया. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी. I hope you will properly understand this chapter. It's a long chapter, but finally we have completed it. Okay, till then, next I would send you question answers of this chapter. Till then, bye students.